हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ एंड आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। वो इसलिए कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का ऑलरेडी डीमर्जर का वोटिंग हो चुका है, तो उसमें 67% आईसीआईसी बैंक का 67% जो है आपको इक्विटी मिलेगा आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ में, जो कि उसकी वैल्यूज़ जो भी होगा मतलब उसकी प्राइस के हिसाब से 67% पे आपको मिल जाएगा। आज मैं क्यों बात करूँगा वो इसलिए कि अभी मार्केट जो है ना बहुत बहुत वोलेटाइल चल रहा है और बहुत रिस्क से भरा हुआ मार्केट है, क्योंकि अभी जितने इंडिया में जितने भी रिसेंट इवेंट हुए हैं वो सारे नेगेटिव इवेंट हुए थे। उसके बावजूद भी मार्केट जो है अभी तक खड़ा हुआ है। अभी तक रेजिस्टेंस है मार्केट में, चूँकि पैसे इतने आ रहे हैं, लोगों की इतना लिक्विडिटी हाई है, चूँकि मार्केट वहाँ पे 1-2% गिरता है बस रुक जाता है, चूँकि पीछे से सपोर्ट मिल जा रहा है। बट जो वी न्यूज़ है वो मार्केट के लिए वो काफ़ी निगेटिव हुआ है। आप इलेक्शन का देखो, रिजल्ट देख लो, उसमें इतनी लोग बोल रहे थे कि 370 से फुल मेजोरिटी सिर्फ बीजेपी को नहीं मिलेगा तो भी मार्केट क्रैश हो जाएगा। सरकार आने की तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन फिर भी वही हुआ। 240 आया, फिर भी मार्केट गिरा, लेकिन तुरंत रिकवर कर गया। देन अगेन एलटीसीजी टैक्स, इतने बड़ा ये न्यूज़ जो कि रियल में इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचा रहा है। बाकी चलो कोई यहाँ बम गिर गया 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, कोई न्यूज़ पॉलिटिकल रिजाइन मार दिया दूसरा बन गया, ये सब न्यूज़ पे 10-20% मार्केट गिर जाते हैं। लेकिन ये रियल में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका 2.5% एक्स्ट्रा अब पैसे देने पड़ेंगे। जो ट्रेडिंग कर रहा है उसको 5% अब ज़्यादा देने पड़ेंगे। फिर भी मार्केट जो है वहाँ से अप हो गया। क्यों? क्योंकि लोग पैसे आ रहे हैं तो लोग लगाते जा रहे हैं, तो इसलिए मार्केट अभी रुका हुआ। लेकिन ये सब सारे जो न्यूज़ जो है नेगेटिव न्यूज़ इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये नहीं कभी फूटेगा, ये फूटेगा ज़रूर। लेकिन इसके लिए ये सब न्यूज़ पे नहीं, कोई ना कोई ऐसा ही न्यूज़ आएगा जिसकी वजह से रिटेलर के मन में एक डर आ जाएगा कि नहीं अभी रुक जाते हैं। डर का मतलब अभी थोड़ा रुक जाते हैं, 10% जब गिरेगा ना तब लगाएंगे। तो ऐसे ही जब मार्केट गिरता है होता क्या है, अभी हम एसआईपी कर रहे हैं, लोग पैसे डाल रहे हैं, कुछ भी न्यूज़ आया फिर डाल दिया, फिर आगे बढ़ गया। लेकिन जब कोई ऐसा एक बैक पैनिक वाला न्यूज़ आएगा, जैसे अभी अभी इजराइल और ईरान का बीच में अटैक काफ़ी हेवी हो गया, दोनों तरफ से कुछ पब्लिक का इशूज़ हुआ, कुछ सीज़ फायर ऐसा हुआ, कुछ पब्लिक वगैरह पे बम गिर गया, तो इसके वजह से न्यूज़ पैनिक हो गया। तो पैनिक हो गया तो पब्लिक क्या होता है कि जो पैसा इन्वेस्ट करता है ना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, बोलता है कि अब तो पैनिक हो गया तो अब मार्केट गिरेगा ही, और जब मार्केट गिरेगा तब हम लगाएंगे। मतलब पब्लिक अपने आप को स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो जब स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो रुकता है, और जब रुकता है तो ऐसे ही सब जो मास का जो सोच होता है ना वही सब ऐसा ही सोचते हैं। तो जो सेलर हैं वो सेल करते हैं, खरीदने वाले बीच में रुक जाते हैं, पैसा है लेकिन रुक जाते हैं कि और गिरेगा तो खरीदेंगे। तो 5% गिरा, सोचता है कि अभी और पैनिक है तो और गिरेगा, तो 10% गिरा। जब 10% गिरेगा तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि अभी लग रहा है कि अभी तो मार्केट गिर ही रहा है और गिरेगा। ऐसे गिरते गिरते मार्केट पूरा तभी गिरता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में हम कौन सा शेयर चूज़ करें। अभी इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है काफ़ी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि अभी अमेरिका सारे अपने जो भी डिफेंस वाले सिस्टम वो पूरा समुद्री में फिट कर चुका है डिफेंस करने के लिए इसराइल को। इधर ईरान भी पूरी ज़ोर से अपनी तैयारी कर रहा है लड़ने के लिए। इसराइल भी बोल रहा है कि नहीं हम डिफेंड करेंगे, अगर उसने अटैक किया तो हम भी रिटेलिएट अच्छे से करेंगे। तो खैर ये तो खैर इससे होता क्या ना, क्रूड ऑयल बढ़ जाएगा तो सारे के सारे इकनॉमी हमारा इंडिया का ठप हो जाएगा। तो खैर ये बात की बात है, लेकिन इस सिचुएशन में भी हमें अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कौन सा स्टॉक में चूज़ करें। क्योंकि अभी बैंकिंग शेयर आप देख रहे हो कि अच्छे वैल्यूशन पहुँचने के बावजूद भी बैंकिंग शेयर गिर रहे हैं। उसका कारण यही है कि डिपॉजिट नहीं मिल रहा, सारे के सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक से एफडी तोड़ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीन बेच के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बैंक को पैसा लोग नहीं मिल रहा जो एफडी में मिलता था, इसलिए वो उसके वजह से मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे अभी जो एक स्टॉक मिला है जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल समझो कि 100% हम बोल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। उसका कारण ये है कि हमारा आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का ऑलरेडी डीमर्जिंग का रेशियो फिक्स हो चुका है आईसीआईसी बैंक के साथ। मतलब आप किसी भी रेट में अभी आईसीआईसी बैंक खरीदे हुए हो, आपके जो भी रेट पे आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का स्टॉक हो, वो आपको आईसीआईसी बैंक का शेयर मिलेगा 67%। ठीक है, तो अगर एक आईसीआईसी बैंक का 67% का जो हिसाब से रेशियो के हिसाब से आपको आईसीआईसी सिक्योरिटी का मिलेगा आपको।
तो इस केस में क्या होगा कि अभी हमको जब पता ही कि 67% मिलेगा ही मिलेगा ICICI बैंक, और ICICI बैंक चूँकि स्टॉक मेन मार्केट हमारा निफ्टी का हिस्सा है, और वो अभी चूँकि मार्केट रिस्क में है, तो अभी बैंक भी रिस्क में है, तो ये गिर सकता है। और ये गिरेगा मार्केट, अगर अभी अभी अगर इंडियन मार्केट गिरता है तो वो सिर्फ बैंक की वजह से अभी गिरने का चांस है, क्योंकि अभी इंडियन बैंक का जो वीकनेस काफ़ी दिख रहा है वो डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से। तो अगर यहाँ से बैंक 10% गिर जाता है या 5-10% गिरता है, जिसकी वजह से पूरी मार्केट भी गिरेगा और पैनिक भी होगा और भी मार्केट गिरेगा। सब मैं मानता हूँ ऐसा तो होगा नहीं, मतलब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है, चूँकि ये लग भी रहा है, चूँकि मार्केट निफ्टी भी, बैंक भी वीक है और ये बैंक भी वीक हो रहा है। HDFC बैंक आज 3.5% गिर गया। तो अगर ICICI में हम पैसा लगाते हैं या तो और भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो गिरने का प्रोबेबिलिटी अभी ज़्यादा है, चूँकि अभी नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहे हैं, न्यूज़ भी हैं अभी। तो उस केस में हम कौन सा स्टॉक चूज़ करें जहाँ पे वो गिरे या बढ़े? बढ़ेगा तो जाहिर है ICICI बैंक भी बढ़ेगा, तो वो तो चलो ठीक है, वो तो हमारा इक्वल मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरेगा तो और ICICI स्टॉक भी गिरेगा, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 67% का स्टॉक हमें ICICI बैंक का मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे आप रिस्क रिवार्ड आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ICICI सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा है वो। और एक रीज़न और है, चूँकि ICICI सिक्योरिटी का डीमर्जर का जो अप्रूव हो चुका, जो वोटिंग हो चुका है, उसको लेकर के लोग कोर्ट में गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट का 10 अगस्त को आई न्यूज़ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मतलब जो पब्लिक होल्डर है, उनका कहना था कि इन्होंने फोर्सफुली, मतलब उन्होंने फ़ोन कर करके लोगों को वोटिंग करने के लिए एक्साइट करा था, इतना स्क्रीनशॉट भी मांग दिया था और बार बार फोर्स भी करा था कि आप वोटिंग मेरे फेवर में करो, डीमर्जर के फेवर में करो, सॉरी मर्जिंग के फेवर में करो। तो ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट में अभी 10 अगस्त को सुनवाई हुआ था, लेकिन उस पर और अभी सुनवाई होगा। तो अगर ये मर्जिंग वाला जो है केस रिजेक्ट हो जाता है कोर्ट के थ्रू, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा रैली ICICI सिक्योरिटीज़ में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। अभी 12 के मल्टीपल पे काम कर रहा है। बाकी जो BSE का इसी सेक्टर का जो और भी सिक्योरिटीज़ का स्टॉक है, BSE MCX काफ़ी हाई हैं, और ये चूँकि इसका मर्जिंग का वोटिंग हो चुका था, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ये सिर्फ ICICI बैंक से रेशियो में आगे बढ़ता है और उसी रेशियो में आगे घटता है। तो इसीलिए दो फ़ायदा हैं। अगर घटता है, मार्केट यहाँ से क्रैश होता है या गिरता है, तो भी हमें कोई ICICI बैंक का गिरता है, ICICI सिक्योरिटीज़ गिरता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें उतना ही ICICI बैंक 67% हमें स्टॉक मिलना ही मिलना है, चाहे वो गिरे या ऊपर जाए। और अगर ऊपर जाता है तो जाहिर है ICICI बैंक भी ऊपर ही जाएगा, चूँकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ICICI बैंक ऊपर जाएगा, बैंक अच्छा करेगा तभी अब यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है दोनों केस में बेस्ट गिरेगा तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, चूँकि मर्ज हो जाएगा, और अगर बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा। और एक और केस कि अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देता है इस मर्जिंग का जो इस पर चल रहा है केस, अगर वो रिजेक्ट कर देता है कि हाँ अगर कोर्ट मानता है कि हाँ ICICI बैंक वालों ने फोर्सफुली अपने फेवर में क्लाइंट को कॉल कर करके वोटिंग करवाया। इवन कि मैं भी ICICI बैंक का होल्डर हूँ, तो मुझे भी बार बार कॉल आया था, मुझे भी याद दिलाया, प्लस बार बार कॉल किया, फिर मैंने पूछा, कन्फर्मेशन लिया कि हाँ आपने वोटिंग करा कि नहीं करा। तो ये से पता चलता है कि उन्होंने ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ किया है, और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक इसको फिर इस वोटिंग को रिजेक्ट करके नेक्स्ट वोटिंग के लिए करता है। तो ये ICICI सिक्योरिटीज़ काफ़ी इसमें अच्छा उछाल आएगा, क्योंकि अभी काफ़ी इसकी वैल्यूएशन काफ़ी लो है। सो मुझे इस हिसाब से इस मार्केट में ICICI सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। दोनों रिस्क अपवर्ड एंड बॉटम पे भी हमारा रिस्क मैनेज है। सो इस केस में हम ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। सो आप इसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।